जो हो गया ना, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रन। लिक्विडिटी रन इसका मतलब कि कुछ रेसिडुअल सेलर्स बाकी रह गए थे, कुछ रेसिडुअल लास्ट सेलर बाकी रह गए थे जिनको यहां पर ट्रैप कर लिया गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, डबल टॉप डबल बॉटम के बारे में हम सबने सुन रखा है और हम सबने बहुत बार इस पैटर्न को ट्रेड करने की कोशिश की है और हम सबने बहुत बार इस पैटर्न को ट्रेड करके धोखा खाया है या ये पैटर्न उतनी इफेक्टिवली हमारे लिए काम नहीं करता। बहुत सारे वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि इस पैटर्न को किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से आप इसमें एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको ये पैटर्न शायद ट्रेड करने में सक्सेस नहीं मिल रहे होंगे। इसकी कारण है फ्रेंड्स, इसका कारण ये है कि ये पैटर्न का लो सक्सेस रेट है। राइट भाई, जनरली अगर आप इसे यूज करोगे, राइट, जैसे कि किताबों में बताया गया है, जैसे और वीडियो में बताया गया है, तो इसकी सक्सेस रेट ऑफकोर्स आपको लो मिलेगी। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा तड़का लगा दोगे, थोड़ा सा मसाला डाल दोगे, तो इस पैटर्न की सक्सेस रेट शूट कर सकती है, बहुत हाई सक्सेस रेट हो सकती है। तो क्या है वो तड़का, क्या है वो मसाला? वो मसाला है VSA, यानी कि हम कुछ वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे इस पैटर्न के साथ और साथ ही साथ SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे इस पैटर्न के साथ। और जैसे ही आप ये VSA और SMC का जो तड़का है आप इस पैटर्न में लगाओगे तो आप देखोगे इस पैटर्न की जो सक्सेस रेट है वो बहुत इनक्रेडिबली शूटअप हो जाएगी। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल ट्रिक, कुछ स्पेशल सिग्नेचर्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं इस पैटर्न को ट्रेड करते समय, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिएगा हमारे साथ। तो जल्दी से आगे चलते हैं और सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न होता क्या है। भाई देखिए, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है। राइट, आप इसको आराम से बहुत रेडिली इसको चार्ट्स पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। भाई डबल टॉप डबल बॉटम होता क्या है? जब ट्रेंड ऊपर की तरफ जाती है, पहला रेजिस्टेंस बनाती है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस खाती है और इस तरह से प्राइस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। भाई इसे नेकलाइन बोला जाता है और ये जो है ये डबल टॉप बन जाता है। उसी तरह से डबल बॉटम, जब प्राइस गिर रही होती है तो पहला एक सपोर्ट बनाती है, फिर ऊपर आती है, दूसरा सपोर्ट बनाती है और फाइनली ब्रेकआउट हो जाती है। तो ये जो होता है इसे डबल बॉटम बोला जाता है। राइट, लेकिन ये अगर पहचानना इतना आसान है और अगर ये कंसेप्ट समझना इतना इजी है तो ये फेल क्यों होता है? ये फेल इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास इस पैटर्न को लेकर आधी इंफॉर्मेशन है। इस पैटर्न को कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, सही मायने में इसको लेकर हमारे पास आधी इंफॉर्मेशन है। और आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान, जीरो ज्ञान से भी खतरनाक होता है। अगर आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अधूरा ज्ञान है तो आप तो एक चलता फिरता टाइम बम हो, कभी भी फूट जाओगे। राइट, तो ये चीज याद रखिएगा कि कहीं से भी सीखो, कोशिश करो कि उसको बैक टेस्ट करे, उसको बहुत सारे चार्ट्स पे देखे, अपने आप उसको समझने की कोशिश करो तो आपको पूरा ज्ञान मिल सकता है। राइट, तो पहले हम इसको, जैसे मैंने आपको कहा कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे VSA के साथ, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का फंडा लगाएंगे, साथ ही साथ हम इसमें कुछ स्मार्ट मनी ट्रिक्स लगाएंगे और इस पैटर्न की एफिशिएंसी आप देखिएगा कितनी बढ़ जाएगी। और हम आपके साथ कुछ स्पेशल सिग्नेचर भी डिस्कस करेंगे जो कि इस पैटर्न की एफिशिएंसी को एक लेवल ऊपर लेके जाता है। तो सबसे पहले VSA क्या होता है? देखिए, बहुत लोगों को पता नहीं है VSA क्या होता है। मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस एपिसोड में दे देता हूं। VSA क्या होता है? वैसे तो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन जो चीज हमें जरूरत है डबल टॉप डबल बॉटम बचाने के लिए, हम उसी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि है प्राइस एंड वॉल्यूम डाइवर्जेंस और प्राइस एंड वॉल्यूम एग्रीमेंट। तो VSA बेसिकली हमें आगाह कर देता है कि ट्रेंड इंटैक्ट है कि ट्रेंड डेंजर में है। ये हमें इंटैक्ट कर देता है। कैसे इंटैक्ट कर देता है, कैसे आगाह कर देता है? जब प्राइस और वॉल्यूम अग्रीमेंट में हो तो हम कहते हैं कि ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट होता है, और जब प्राइस एंड वॉल्यूम में डाइवर्जेंस आ जाए, जब एग्जिस्टिंग ट्रेंड में खतरा हो सकता है। इसका मतलब क्या है सर? अभी बताते हैं, चलिए चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए, यहां पर अप ट्रेंड चल रहा है, आप देख रहे हो प्राइस जो है हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए जा रही है। एक चीज देखिए, जब प्राइस ऊपर बढ़ रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब प्राइस घट रही है तो वॉल्यूम घट रहा है, जब प्राइस बढ़ रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जब प्राइस घट रही है तो वॉल्यूम घट रहा है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? जब प्राइस बढ़ता है तो इसमें बाइंग फोर्स है। राइट, बाइंग फोर्स है। बाइंग फोर्स क्या है? वॉल्यूम है। तो कोई बड़ा प्लेयर, भाई बिग प्लेयर ही आता है। राइट, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है वो बिग प्लेयर का ही होता है। तो कोई बिग प्लेयर बाई कर रहा है,
लेकिन जब प्राइस घट रही है तो वॉल्यूम भी घट रहा है। इसका मतलब यहां पर सेलिंग नहीं हो रही है, यहां पर सेलिंग नहीं हो रही है, ये जस्ट टेक्निकल करेक्शन है। ये जो बड़ा प्लेयर है, ये जो बिग प्लेयर है, यहां पर सेल नहीं कर रहा है, यहां पर सेल नहीं कर रहा है, जस्ट टेक्निकल करेक्शन है। और उसके बाद ही जैसे करेक्शन खत्म होता है फिर प्राइस बढ़ती है और वॉल्यूम बढ़ता है। इसका मतलब यहां पर अगेन बाइंग आ रही है। तो जब तक ऐसा चलेगा, राइट, प्राइस बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, आप ये समझ के रखिएगा ट्रेंड इंटैक्ट है। उसी तरह से डाउन ट्रेंड में ठीक इसका ऑपोजिट होता है, राइट। जब प्राइस गिर रही होती है और वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, इसका मतलब क्या है कि भाई इस स्टॉक में सेलिंग इंटरेस्ट है। किसकी सेलिंग इंटरेस्ट है? बड़े प्लेयर की सेलिंग इंटरेस्ट है। तो हमें वही दिख रहा है, जब स्टॉक गिर रहा है तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जा रही है, इसका मतलब बड़ा प्लेयर बेच रहा है। जब स्टॉक साइडवेज जा रहा है तो इसकी वॉल्यूम एकदम साइडवेज है, वॉल्यूम बढ़ रही नहीं है। इसका मतलब यहां पर कोई भी बाइंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, राइट, कोई भी बाइंग एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बड़ा प्लेयर है वो सेल कर रहा है। इसका मतलब यहां पर जो ट्रेंड और जो वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो अग्रीमेंट में है। इसका मतलब ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। जब तक ये रिलेशनशिप अग्रीमेंट में रहेगी ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। देखिए यहां पर भी ये प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम जो है वो बढ़ रही है, इंटैक्ट रहेगा। तो इसका मतलब बिग प्लेयर इज सेलिंग। लेकिन ट्रेंड जब इस मूव कर रहा होगा, जब ट्रेंड बढ़ रहा होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि प्राइस तो बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। प्राइस तो बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम गिरना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पर नो बाइंग इंटरेस्ट है, राइट, नो बाइंग इंटरेस्ट। इसका मतलब जो बड़ा प्लेयर है उसने यहां खरीदा, यहां खरीदा, यहां खरीदा, अब वो और नहीं खरीद रहा है। ये जो खरीदी हो रही है ये जनरली भाई लास्ट बायर जिसे बोलते हैं वो आ गए, है ना। लास्ट बायर जो आ गए, जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं टीवी से, मीडिया से, वो आकर यहां पर खरीद रहे हैं। इसीलिए यहां पर वॉल्यूम नहीं है। प्राइस हालांकि बढ़ती है, वॉल्यूम नहीं है। तो आप देखो इसका मतलब अगर ऐसा आपको दिखे तो इसे बोला जाता है डाइवर्जेंस, बीएसए डाइवर्जेंस। प्राइस और वॉल्यूम की डाइवर्जेंस हो रही है और जनरली ये एक करेक्शन, इट लीड्स टू अ करेक्शन इन द प्राइस, राइट। सिंपल टर्म में मैंने आपको बीएसए बताया। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में होता है फ्रेंड। देखिए जब प्राइस, अब यहां पर आप देखो प्राइस गिरी वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस गिरी वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस गिरी वॉल्यूम बढ़ा। लेकिन अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, प्राइस गिर रही है लेकिन वॉल्यूम भी गिर रहा है। इसका मतलब यहां पर सेलिंग इंटरेस्ट नहीं है भाई। यहां पर सेलिंग इंटरेस्ट था, यहां सेलिंग इंटरेस्ट था और यहां पर सेलिंग इंटरेस्ट था, लेकिन इस दो जगह पर सेलिंग इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वॉल्यूम कंफर्म नहीं कर रहा है। और उसके बाद अल्टीमेटली देखो आप ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। तो ये चीज हमें बीएसए को जब हम स्टडी करते हैं ये चीज हमें पता चलता है। दिस इज जस्ट वन ऑफ द स्टडीज। ये सिर्फ एक पार्ट है बीएसए का, राइट। ये बहुत इन डेप्थ में होता है और जैसे हम जब अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में बीएसए डिस्कस करते हैं तो इसके ऊपर कम से कम हम लोगों ने 15 से 20 घंटा चर्चा करी है सिर्फ बीएसए के ऊपर, राइट। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि जब हम डबल टॉप डबल बॉटम की बात करेंगे तो ये कंसेप्ट हम वहां पर यूज करेंगे, राइट। तो ये है बीएसए का कंसेप्ट। नेक्स्ट आते हैं भाई स्मार्ट मनी क्या होता है। अब हम सब जानते हैं स्मार्ट मनी क्या होता है। भाई वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन है और जिनके पास पैसा है, भाई दोनों चीजें हैं, और जिनको ये दोनों चीजें सही तरीके से इस्तेमाल करना आता है तो वो जनरली मार्केट में हम सबसे आगे रहते हैं और हम उनको ही फॉलो करते हैं। तो जो वॉल्यूम्स, जैसे अभी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया, जो वॉल्यूम बनती है वो ये स्मार्ट मनी ही बनाते हैं, राइट। तो हम इनको फॉलो करते हैं। तो ये स्मार्ट मनी का पैटर्न होता है। जब आप कोई भी प्राइस पैटर्न देखोगे या कोई भी मार्केट के ट्रेंड को देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, वो स्मार्ट मनी का पैटर्न होता है। स्मार्ट मनी का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही वो स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाए, जैसे ही वो पैटर्न चेंज होने लग जाए, आप ये समझ लेना कि स्मार्ट मनी ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। आइए देखते हैं क्या है ये, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे कि चेंज इन मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो वन ऑफ द स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, राइट, वन ऑफ द कंसेप्ट है। वैसे स्मार्ट मनी के बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। ये चेंज इन मार्केट स्ट्रक्चर इज अ स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज दिख जाए
तो आप ये समझ लेना कि स्मार्ट मनी कुछ ना कुछ कर रहा है, अलग कर रहा है, राइट। तो ये क्या कर रहा है पहले देखते हैं। तो देखिए हायर टॉप हायर बॉटम, कभी भी जब आपने ट्रेंड अप ट्रेंड को जो हम डिफाइन करते हैं तो हम उसको डिफाइन करते हैं हायर टॉप हायर बॉटम। तो जब तक एक ट्रेंड प्रोग्रेशन में है और हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड है, राइट। स्मार्ट मनी खरीद रही है, ट्रेंड अप ट्रेंड में है और स्मार्ट मनी खरीद रही है। लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, ट्रेंड ऊपर बढ़ रही है, हमें हायर टॉप हायर बॉटम मिल रहा है, हमें हायर टॉप हायर बॉटम मिल रहा है। अब यहां पर आप देखो हमें हायर टॉप नहीं मिला, अब हमें आप यहां पर देखो पिछला बॉटम टूट गया। तो ये हो गया चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, और ये जब चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो इसका मतलब जो स्मार्ट मनी यहां पर बायर थी, अब वो यहां पर सेलर हो गई है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। मार्केट स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि स्मार्ट मनी क्या करना चाहती है, मार्केट स्ट्रक्चर। तो यहां पर आप देखो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो यहां पर स्मार्ट मनी का जो इंप्रेशन था इस स्टॉक को लेकर, जो थॉट प्रोसेस था स्टॉक को लेकर, वो भी चेंज हो गया। नेक्स्ट यहां पर देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड का क्या डेफिनेशन होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम चलाते हुए बनते हुए प्राइस नीचे आ रही थी भाई, हर एक टॉप पे, हर एक यहां पर स्मार्ट मनी क्या था भाई, स्मार्ट मनी यहां पर सेलर था। अब अचानक में देखिए यहां पर स्ट्रक्चर का चेंज हो गया और अब यहां पर प्राइस जो है हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर जा रही है। तो स्मार्ट मनी यहां पर क्या हो गया, यहां पर स्मार्ट मनी जो हो गया वो बायर बन गया, राइट। तो ये क्या हुआ, ये हो गया चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। तो ये एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर शिफ्ट, बहुत चीजें हैं। तो ये एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट को अपने को ध्यान में रखना है, हम इसे अप्लाई करेंगे डबल टॉप और डबल बॉटम में, और हम देखेंगे कि किस तरह से इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करने से वो डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न जो हम इस्तेमाल करेंगे वो एक लेवल ऊपर पहुंच जाएगा। तो एक सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कैसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है। अब हम डबल टॉप और डबल बॉटम को समझने की कोशिश करते हैं, आते हैं मुद्दे पे, और डबल टॉप डबल बॉटम को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप देखोगे चार्ट पे, जैसे मैंने आपको कहा कि एक इस तरह का पैटर्न आपको दिखेगा, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न, तो उसे डबल बॉटम बोला जाता है, और एक एम टाइप का पैटर्न अगर आपको दिखेगा तो इसे डबल टॉप बोला जाता है। इसमें एक नेकलाइन होती है, इसे नेकलाइन बोला जाता है, राइट। और ये नेकलाइन के ब्रेक पर एंट्री ली जाती है। तो ये मेन इंट्रीगल पार्ट है डबल बॉटम का, और ये लिटरेचर में मैंने यही लिखा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको एक काम करना है, आपको ये वीडियो शेयर करना है। कहां शेयर करोगे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, बहुत सारे टेलीग्राम के ग्रुप में हो, बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप में हो, मुझे पता है, राइट। फ्रेंड्स के, फैमिली के, स्टॉक मार्केट के टिप्स के, एजुकेशन के, लर्निंग के बहुत सारे ग्रुप्स में हो आप टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे। सिर्फ आपको ये वीडियो शेयर कर देना वहां पर, और वीडियो शेयर करके हमें एक स्क्रीनशॉट भेज देना है इस नंबर पे 9748173333। इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो और बोल दो कि सर हमने अपना वीडियो शेयर कर दिया है, तो हम आपको ये प्रेजेंटेशन दे देंगे, या आपको एक लिंक भेज देंगे जिससे आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हो। और ये प्रेजेंटेशन आराम से लो, लिटरेचर पढ़ो, चार्ट्स को रखो, रेफरेंस करो, बहुत ही आपको फायदा होगा, राइट। आगे प्रेजेंटेशन भी शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ओके। तो ये बेसिकली डबल टॉप डबल बॉटम का डेफिनेशन है। देखिए इजी, मतलब कि जैसे मैंने कहा ना, बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे आप। यहां पर एम दिखाई दे रहा है आपको, एक एम दिखाई दे रहा है, एम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दिस इज अ डबल टॉप, राइट। डबल टॉप जो होता है वो एक टॉपिंग पैटर्न होता है, भाई नाम ही है उसका कि डबल टॉप। तो एक टॉपिंग पैटर्न होता है जहां से प्राइस रिवर्स हो जाती है, डाउन, रिवर्सेस डाउन, ठीक है। तो यहां पर ये डबल टॉप पैटर्न है, टॉपिंग पैटर्न है, एम बन रहा है, यहां से प्राइस रिवर्स हो जाती है। वैसे ही एक देखिए डबल बॉटम पैटर्न है, प्राइस जो डाउन ट्रेंड में थी जाकर एक डब्लू बनाती है, डबल बॉटम, और उसके बाद यहां से प्राइस रिवर्स हो जाती है। इजीली आइडेंटिफाइबल है, आप आराम से इसको खोज सकते हो। वाह सर ये तो जबरदस्त पैटर्न है, इसको तो ट्रेड कर करके हम लखपति हो जाएंगे। लेकिन यहां पर एक कैच है, आगे बताएंगे। देखिए तो ये डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न की पूरी एनाटॉमी है। मैं सिर्फ एक ही पैटर्न, मैं ऐसे डबल बॉटम में दिखा रहा हूं, आप डबल टॉप में इसको रेप्लिकेट कर लीजिएगा। देखिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, फिर प्राइस ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, तो इस तरह से एक डब्लू बनाती है। और ये जो मिडल वाला पार्ट होता है,
इस पे हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसे हम नेकलाइन बोलते हैं। ये नेकलाइन के ब्रेक पे एंट्री होती है और दूसरी एंट्री होती है नेकलाइन के रीटेस्ट पे। दो तरह से एंट्री इसमें हो सकती है। ये पैटर्न का जो डेप्थ होता है वो जनरली टारगेट माना जाता है, मतलब कि ये पैटर्न जितना गहरा है उसको अगर आप ब्रेकआउट जोन पे ऐड कर दो तो इतना जो होता है वो इसका टारगेट माना जाता है, राइट। टारगेट मतलब मिनिमम टारगेट, इसके ऊपर भी जा सकता है, ये पैटर्न का मिनिमम टारगेट होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई भी प्राइस पैटर्न होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, प्राइस पैटर्न में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, पहले वो आपको बताए कि आप कहां पर एंट्री कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वो आपको बताए कि आप कहां अपना एसएल रखोगे। तो इसका एसएल कहां होगा, जहां पर आपने जिस पे आपने एंट्री की उसके ठीक नीचे आपका एसएल होगा, वो आपको बता दे कहां पर आपका एसएल होगा। तीसरा वो आपको बताए कि कहां पर आप प्रॉफिट बुक करोगे। तीसरा आपको बताए कहां आप प्रॉफिट बुक करोगे। तो ये आपका देखिए टारगेट जो है ये आपको बता दिया कि कहां आप प्रॉफिट बुक करोगे। चौथा, क्या आपको कोई ऑल्टरनेट एंट्री पॉइंट मिल सकती है, ये आपको बताए। तो ये ऑल्टरनेट एंट्री पॉइंट आपको मिल सकती है। तो ये कोई भी प्राइस पैटर्न होता है, इसका हर एक प्राइस पैटर्न का ये प्रॉपर कंपोनेंट होना ही चाहिए भाई। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ये तीनों कंपोनेंट तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पैटर्न में आपको तीनों कंपोनेंट मिल गए हैं। तो कोई भी डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न आपको ऐसा ही दिखेगा। ये देखिए, ये डबल टॉप पैटर्न, ट्रेंड ऊपर की तरफ है। यहां पर देखिए पहला टॉप बनता है, नीचे आती है, दूसरा टॉप बनता है, फिर फाइनली ये नेकलाइन है। देखिए यहां पर ये नेकलाइन बनाती है, नेकलाइन बनाती है। पहली एंट्री आप यहां कर सकते हो, दूसरी एंट्री रीटेस्ट पे भी कर सकते हो, सेकंड एंट्री। और आपका टारगेट क्या होगा, इस डेप्थ को यहां से आप इसको मेजर करोगे तो ये आपका जो टारगेट है ये आपका टारगेट होता है भाई। ये तो सब जगह हमने पढ़ा है और बेसिकली यही डबल टॉप डबल बॉटम की एनाटॉमी है। आगे बढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले ये कुछ प्रॉफिट्स जो हमारे मास्टर ट्रेडर्स ने लास्ट वीक करी है और ये उनके कुछ टोटल पोर्टफोलियो रिटर्न्स भी हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने लास्ट 3 महीने में 36% का रिटर्न किया है। उसके बाद देखिए ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करके देखिए 20% का रिटर्न, यहाँ पर करीबन 35% का रिटर्न, यहाँ पर करीबन 65% का रिटर्न। तो वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रॉफिट बनाया है। तो ये प्रॉफिट इन्होंने कैसे बनाया, ये प्रॉफिट इन्होंने सही ट्रेनिंग से बनाया है। सही ट्रेनिंग कहां से ली है इन्होंने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा था। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि 120 घंटे का इंटेंसिव प्रोग्राम है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो जहां पर हम प्राइस एक्शन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, मार्केट ब्रेथ के बारे में और हम आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। तो आप प्राइस, मार्केट ब्रेथ, मोमेंटम ये मिलाकर कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, हम उसके बारे में आपके से डिस्कस करते हैं। तो हमारी इसमें 3 तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होती है जहां पर होल्डिंग पीरियड आपका 5 से 10 दिन का होता है। मूव जो होती है 5 से 20% की मूव हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी होती है जहां होल्डिंग पीरियड 1 महीने का होता है, जहां पर मूव जो हम कोशिश करते हैं 20 से 40% का कैप्चर करने का। और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जहां पर आपको कई क्वार्टर्स तक होल्डिंग पीरियड रखनी पड़ती है और वहां पर 2x, 3x, 4x टाइप का मूव हम होते हैं जो आपके साथ कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इन सब स्ट्रैटेजीज में एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कैसे ट्रेल करना है, इन सब की हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। इन सारे स्ट्रैटेजीज की जितनी भी रिसोर्सेज है, मतलब कि जितने भी स्कैनर है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। आपके साथ हमारी लाइव मीटिंग होती है जहां पर आपके साथ डिस्कशन होते हैं, आपके जो डाउट क्वेरीज हैं वो हम एड्रेस करते हैं। हमारी ये कम्युनिटी बनी हुई है, कम्युनिटी में आप लाइक माइंडेड ट्रेडर्स के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं। वहां पर भी बहुत सारे चार्ट शेयरिंग होते हैं, वहां पर भी बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो प्रोग्राम है कोई मैजिक प्रोग्राम नहीं है, कोई जादू की झप्पी नहीं है, कोई मैजिक कैप्सूल नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने में, सीख कर ट्रेड करने में, नंबर 1 तब आप ये प्रोग्राम को अप्रोच कर सकते हो। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका मेहनत, आपकी एफर्ट। देखिए मुझे पता है कि आप लोग सीए हो, आप लोग एमबीएस हो, आप लोग लॉयर्स हो, आप लोगों ने बहुत बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो और आपको यह चीज भरपूर तरीके से पता है
कि ये सब करने में समय लगता है। आप सीए कर रहे हो, आपको 3 से 5 साल लग जाते हैं, लॉ में 5 साल लग जाती हैं, एमबीए में 3-4 साल लग जाते हैं। कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हो तो वो प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंचने में 2 से 3-4 साल लग जाते हैं। तो आप जब आपको इतना गहराई पता है कि कोई भी बिजनेस को करते हैं तो उसमें 2 से 3 साल का समय लगता है, तो आप ट्रेडिंग को इतना आसान कैसे समझ लेते हो? आप ट्रेडिंग को एक शॉर्टकट कैसे समझ जाते हो, राइट? तो आप इसको शॉर्टकट नहीं समझ सकते। तो अगर आप ट्रेडिंग में टाइम देने को तैयार हो, राइट, अगर आप दिन का 2 घंटा दे सकते हो, तो अगर आप टाइम देने को तैयार हो तो ऑफ कोर्स आपको यह प्रोग्राम फायदा देगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि ये प्रोग्राम मैंने ज्वाइन कर लिया, बस अब भरत झुनझुनवाला सब संभाल लेगा, नहीं, सब नहीं संभाल लेगा। मैं थोड़ा बहुत संभालूंगा, मैं आपको रास्ता जरूर दिखा दूंगा कि भाई मेरे, तेरे को इस रास्ते पे चलना है, तेरे को इस रास्ते पे ये तकलीफें आएंगी, मैं आपको वो बता दूंगा। लेकिन वो रास्ते पे चलना तो आपको ही पड़ेगा, वो तकलीफें से जूझना तो आपको ही पड़ेगा। हाँ, आपको मैं बता दूंगा कि ऐसे ऐसे जूझना है, राइट, तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो बहुत लोग है ना फ्रेंड्स, क्या होता है कि इंपल्स में क्या होता है, कई बार प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत लोगों को बाद में पता चलता है कि अरे यार इसके पास तो शॉर्टकट नहीं है, ये तो मेहनत करा रहा है, प्रॉपर चार्ट्स दिखवा रहा है, ये प्रॉपर हमसे बैक टेस्ट करवा रहा है, राइट। तो फिर उनको निराशा होती है कि यार मैंने तो शॉर्टकट सोचा था कि मैं, जैसे होता है ना, एक तरफ से आलू डाला दूसरी तरफ से सोना निकला, एक तरफ से आलू डाला दूसरी तरफ से सोना निकला, वो उस तरह का मेथड लोग ढूंढते हैं। भाई उस तरह का मेथड हमारे पास नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं इंटरनेट पे जो इस तरह का मेथड देते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, अगर आपके पास टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट को देने का, दिन में 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे, राइट, मार्केट के दौरान आपको नहीं बैठना है, 2 घंटे ऑफ मार्केट आपको देना है। अगर आप इतना दे सकते हो देन यू आर वेलकम टू द प्रोग्राम। अगर नहीं दे सकते हो, आलू सोना बहुत जगह मिलता है, जाके आप ले सकते हो, राइट फ्रेंड। इसके अलावा हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है। शॉर्ट प्रोग्राम्स क्या होती है, अगर आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को अपस्किल करने के लिए आप ये शॉर्ट प्रोग्राम्स कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम है एक बेसिक वाला, और एक नया प्रोग्राम अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है, एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा ले रहा है, बहुत लोगों ने लिया है एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम अभी, और बहुत पसंद कर रहे हैं। हमारे पास बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स आ रही है एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम की। ये एक आरएसआई का प्रोग्राम है और ये हम लोगों ने एक कॉम्बो बना दिया है, एडवांस प्राइस एक्शन और आरएसआई का प्रोग्राम। ये ऑप्शन का प्रोग्राम है, ऑप्शन डायरेक्शनली कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, और एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इंट्राडे का प्रोग्राम है। तो ये शॉर्ट प्रोग्राम से फ्रेंड आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को आप अपस्किल कर सकते हो। और ये प्रोग्राम लेने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मास्टर ट्रेडर ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो 1 महीने के अंदर हम आपकी जो फी आप लोगों ने पेमेंट की है शॉर्ट प्रोग्राम के लिए, हम वो रोल ओवर कर देंगे। फ्रेंड्स आप सही मानो, ये जो प्रोग्राम हमारे लेते हैं, ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम लेते हैं या ये हमारा एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम लेते हैं, इनके 90% लोग मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि अगर आपने सीख लिया है और सही जगह से सीख लिया है तो आप क्या कर सकते हो, राइट। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। अब हम लोगों ने डबल टॉप डबल बॉटम आपके साथ डिस्कस कर लिया कि किस तरह से आपको पहचानना है, क्या नेकलाइन होती है, कहां एंट्री करना है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट होता है। अब हम बात करते हैं इसके सक्सेस रेट की। देखिए ध्यान से समझिए, यहीं पर सबसे बड़ा कैच है। डबल टॉप पैटर्न की सक्सेस रेट है 47%। 47%। मतलब कि समझो अगर आपने 10 डबल टॉप पैटर्न ट्रेड किए तो उसमें से 6 बार आपका एसएल लग जाएगा। कोई काम का नहीं है पैटर्न। इस हिसाब से कम 50% सक्सेस रेट वाला पैटर्न होना चाहिए मेरे ख्याल से। सेकेंडली डबल बॉटम पैटर्न जो है वो केवल 50% उसका, मतलब 5 में एसएल लगेगा आपका, ये डबल टॉप में और ये डबल बॉटम में, राइट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम पैटर्न को सिर्फ उसके फेस वैल्यू पे ट्रेड करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा आपके साथ, हम लोगों ने वीएसए देखा, हम लोगों ने एसएमसी देखा। अब हम इसको मिलाएंगे इन डबल बॉटम और डबल टॉप के साथ, और आप देखिएगा आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे ये जो है वो 10% शूट अप कर जाएंगे। इसकी सक्सेस रेट जो है 10% शूट अप कर जाएगी। तो देखिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है डबल टॉप डबल बॉटम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। 4 चीजें। नंबर 1, वॉल्यूम कंफर्मेशन एंड डाइवर्जेंट कॉन्सेप्ट, वीएसए इस्तेमाल करेंगे डबल टॉप डबल बॉटम के साथ। सेकेंडली हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे
डबल बॉटम डबल टॉप के साथ, हम इसको प्राइस एक्शन के साथ कंसिडर करेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है लिक्विडिटी रन कंसेप्ट, वो भी हम देखेंगे डबल टॉप डबल बॉटम को इस्तेमाल करते हुए। तो चार यूनिक तरीके जिससे हम डबल टॉप डबल बॉटम ट्रेड करेंगे। तो यहां पर देखिए वॉल्यूम कंफर्मेशन कंसेप्ट। अब आप ध्यान से समझिए और सुनिए, जो हम लोगों ने सबसे पहले वीएसए का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था वो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे, राइट। हम लोगों ने क्या देखा था, जब प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, तो ये अग्रीमेंट है, राइट। जब प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रही है, तब भी ये अग्रीमेंट है। डाउन ट्रेंड में जब प्राइस गिर रहा है, ध्यान से समझिए, प्राइस गिर रहा है डाउन ट्रेंड में, और जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है यहां पर वॉल्यूम बढ़ रही है। ये जो गिरावट है, सॉरी, ये जो गिरावट है ये हाई वॉल्यूम्स के साथ है, हाई वॉल्यूम्स। ये जो गिरावट है ये हाई वॉल्यूम्स के साथ है, इसका मतलब अग्रीमेंट है। ये जो गिरावट है वो हाई वॉल्यूम्स के साथ है, इसका मतलब अग्रीमेंट है, राइट। अब ये डब्ल्यू बना, ठीक है। ये जो गिरावट है इसमें वॉल्यूम्स हाई नहीं है, इसमें नो वॉल्यूम्स है या वॉल्यूम्स हाई नहीं है। समझो, ट्रिकी चीज है। इसका मतलब इस लेग पे क्या हुआ, ये लेग पे क्या हुआ, इस लेग पे सेलर्स जो हैं वो ड्राई हो गए, सेलिंग नहीं आई। ये क्या हो गया, ये डिसएग्रीमेंट हुआ कि नहीं, ये डिसएग्रीमेंट हुआ कि नहीं। आ गई चेहरे पे चमक, वाह राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों से चमक रहे हैं। अगर डब्ल्यू के सेकेंड लेग पे, अगर डबल बॉटम के सेकेंड लेग पे हमें डिसएग्रीमेंट मिल जाए, यानी कि नो सेलिंग इंटरेस्ट मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये जो लेग है इस पे सेलिंग जो है वो स्मार्ट मनी सेलिंग नहीं है, वो रेसिडुअल सेलिंग है। तो देयर इज ए हाई चांस कि इसके बाद प्राइस घूम जाए। और अगर यहां पर रेसिडुअल सेलिंग आती है, यहां पर लो वॉल्यूम से सेलिंग आती है, प्राइस घूमती है, डबल बॉटम बनाती है, तो ये डबल बॉटम के सक्सेस होने का चांस प्लस 10% है, जो हम लोगों ने लास्ट बार देखा उससे। कोहरा हटा, पर्दा उठा, दिमाग की बत्ती जली। ये थोड़ा सा पंच है, अलग तरह से अप्रोच करने का प्राइस पैटर्न को। ये देखिए, डाउन ट्रेंड था, प्राइस गिर रही थी, वॉल्यूम बढ़ रही थी, प्राइस गिर रही थी, वॉल्यूम बढ़ रही थी, प्राइस गिर रही थी, वॉल्यूम बढ़ रही थी। अब यहां पर क्या हुआ, इस लेग पे देखो, इस लेग पे प्राइस तो गिरी लेकिन साथ में वॉल्यूम भी गिरी। इसका मतलब कि यहां पर नो सेलिंग इंटरेस्ट है, नो सेलिंग इंटरेस्ट। और उसके बाद यहां पर ये डबल बॉटम पैटर्न बनता है, ये नेकलाइन है, ये ब्रीच होती है, और आप देखो ये पैटर्न सक्सेसफुल हो जाता है। लोग सोचते हैं डबल टॉप डबल बॉटम ट्रेड करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये सब तो देखते ही नहीं है कोई, इसीलिए फेल होता है। और वो मोगली जैसे जो होते हैं ना, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल कुलाए, वैसे मोगली ट्रेडर्स आ जाते हैं और सिखाने लग जाते हैं, ये डबल टॉप बना, ये डबल बॉटम बना, ठीक है। और उन मोगली से आप सीख लेते हो, तो मोगली से सीखोगे तो ये होगा, राइट। अब यहां पर देखिए,
ये जो मूव है, इस मूव पे देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब यहां बाइंग इंटरेस्ट है। लेकिन ये करेक्ट होने के बाद जो नेक्स्ट मूव आती है उसमें वॉल्यूम फॉल हो रही है, इसका मतलब यहां पर कोई भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, नो बाइंग इंटरेस्ट। और फाइनली यहां पर देखिए ये डबल टॉप बनाकर प्राइस क्रैश करता है। तो जब हम नॉर्मल डबल टॉप डबल बॉटम देखते हैं तो इस चीज को हम इतना तवज्जो नहीं देते, लेकिन अगर आप इसे बीएसए के साथ मिला दो तो एक अलग लेवल का एक्यूरेसी आपको मिलेगा, अलग लेवल का एक्यूरेसी मिलेगा, राइट। और देखो मैंने कोई भी इंडिकेटर कुछ भी यूज नहीं किया, मैं सिर्फ रॉ प्राइस और वॉल्यूम पे बात कर रहा हूं आपके साथ, रॉ प्राइस एंड वॉल्यूम पे, राइट। हमारे मेंटरशिप में हम ज्यादातर रॉ प्राइस एंड वॉल्यूम पे ही बात करते हैं। जो हमसे इंडिकेटर की बात करता है ना, हम उसको बोलते हैं कि भाई पहले भूल के आओ, ये सब ऐसे नहीं चलता मार्केट। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अभी हम लोगों ने आपके साथ एसएमसी बात करी थी, चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की बात करी थी, इसीलिए मैंने आपको पहले वो सब बताया, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि क्या होता है। अब डबल टॉप डबल बॉटम ट्रेड करते समय हम देखेंगे चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर अगर हमें मिल जाए तो क्या। यहां पर देखिए प्राइस नीचे जा रही थी, ऊपर आती है, नीचे आती है, और यहां पर देखिए हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर ऊपर जाना शुरू करती है। तो चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर तो इधर में ही हमें मिल गया, मार्केट स्ट्रक्चर तो यही चेंज हो गया, जो हमें बता रही है कि एसएमसी जो है अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जिसे चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं, यहां पर हमें दिख रहा है। आइए देखते हैं चार्ट पर सीधा इसे। देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते बनाते प्राइस नीचे जा रही है। यहां पर देखिए क्या हुआ, ये डब्ल्यू बना और यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर यहां पर चेंज हो गया। देखिए यहां पर हायर टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हो जाता है, और उसके बाद ये नेकलाइन बनती है और यहां से ब्रेकआउट होता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर तो यहीं पर चेंज हो गया। ध्यान से देखो, यहां पर दूसरा लो तो बनने ही नहीं दिया। जनरली हम जब बात करते हैं डब्ल्यू की तो इस तरह से बात करते हैं, है ना, ये ऐसे। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, ध्यान से देखो, मार्केट स्ट्रक्चर तो इसने यहीं पर चेंज कर दिया, और उसके बाद यहां नेकलाइन ब्रेक होता है और आपकी एंट्री होती है। तो यहां पर आपको चुपके से आके आपके कान में बता दिया कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया है भैया, स्मार्ट मनी ने कुछ ना कुछ भाव लिया है यहां पर। ये चीज मिस कर जाते हैं लोग डबल टॉप डबल बॉटम में, और अगर इस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दे तो वो डबल टॉप डबल बॉटम एक नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, जैसे यहां गया है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, यहां पर प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम बनाते जा रही थी। अब यहां पर ध्यान से देखिए, प्राइस यहां पर नया हाई नहीं बनाती है, ये देखिए ऐसे ऐसे, और यहां नया हाई नहीं बन रहा है। तो डिसीजन तो यहीं ले लिया गया मार्केट को गिराने का, इधर में ही। यहां पर ऐसा बना है, देखिए ये क्या हुआ भाई, लोअर टॉप बनना शुरू हो गया, लोअर टॉप बनना शुरू हो गया, और फिर यहां से ब्रेकआउट नीचे की तरफ है, यूनिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ। और ये लगा के देखो आपका डबल टॉप डबल बॉटम का एक्यूरेसी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। इसके साथ आप वॉल्यूम वाला एनालिसिस भी मिला के देखो, डबल टॉप का एक्यूरेसी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम मिस कर जाते हैं जनरली जब हम डबल टॉप डबल बॉटम ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम जानते हैं कि भाई डबल टॉप पैटर्न जो है वो बेरिश पैटर्न है, और डबल बॉटम जो पैटर्न है हम जानते हैं कि वो बुलिश पैटर्न है। तो अगर डबल बॉटम जो पैटर्न है वो एक सपोर्ट पे आए तो उसके सक्सेस होने की चांसेस बढ़ जाएगी, और अगर एक डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न जो है वो रेजिस्टेंस पे आए
तो उसके सक्सेस होने की चांसेस बढ़ जाएगी। अब यहां पर देखो भैया, एक ऑलरेडी बड़ा रेजिस्टेंस था, ठीक है, प्राइस ने यहां पर ऐसे प्राइस गई, फिर प्राइस नीचे आई, राइट, फिर प्राइस यहां आई, इस तरह से डबल टॉप यहां बनाती है। तो ये जो डबल टॉप बनी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस पे बनी है, तो इसके सक्सेस होने की चांसेस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हम जानते हैं कि जब प्राइस रेजिस्टेंस पे आएगी तो वहां पर जो है सप्लायर बैठे होंगे, सेलर्स बैठे होंगे। तो वो अगर यहां पर डबल टॉप बनता है, इसका मतलब ये सप्लायर्स यहां पर सक्रिय है, यहां पर ये सप्लायर रेडी है बेचने के लिए, एंड फाइनली ब्रेकडाउन होता है, राइट। सिमिलरली सपोर्ट पे भी ऐसा ही होता है, एक एग्जिस्टिंग सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, प्राइस इस सपोर्ट पे आई ऐसे, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर प्राइस यहां आती है और यहां पर इस तरह से डबल बॉटम बनाती है। तो यहां पर तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, राइट, स्ट्रॉन्ग डिमांड है यहां पर, और उस डिमांड की वजह से प्राइस ऊपर की तरफ प्रोपेल होती है। तो इस पर थोड़ा सा अगर प्राइस एक्शन आप मिला दो, थोड़ा सा इस पर अगर प्राइसिंग की समझ मिला दो, तो ये पैटर्न बहुत अच्छा काम करेगा, राइट। यहां पर देखिए, यहां पर एक आपको डबल बॉटम दिखाई दे रहा है और उसके बाद प्राइस यहां पर स्ट्रांगली ऊपर जाती है। ये डबल बॉटम कहां बनता है? एक बहुत बड़े गैप के पास बन रहा है, जो ऑलरेडी एक सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिए कई बार ये गैप जो है वो सपोर्ट का काम करी है प्राइस के लिए, कई बार। और यहां पर देखिए ये वही सपोर्ट, यहां पर ये डबल बॉटम बना रहा है और उसके बाद यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रीवियस सपोर्ट पे बन रहा है डबल बॉटम। वैसे देखिए यहां पर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस पे डबल टॉप बनता है और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ जाता है। तो एग्जिस्टिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उसको हमेशा ध्यान में रखें, और उसके पास अगर ये पैटर्न बनता है तो ये पैटर्न ऑफ कोर्स ज्यादा एफिशिएंट होगा। समझ में आ रहा कुछ है? नया कुछ सीख रहा है? देखिए सर, प्रोफेशनल्स से आप सीखोगे ना, या प्रोफेशनल से जब आप डिस्कस करोगे तो हमेशा आपको कुछ हटके मिलेगा। ऐसे ही नहीं, सालों साल हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस के पीछे इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की है, राइट। ऑलमोस्ट जितनी डिग्रियां है ना टेक्निकल एनालिसिस की, सब मैंने कर दी है। लास्ट है लिक्विडिटी रन कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम एसएमसी, वीपीए और ट्रैप, ये तीनों को मिला देंगे, राइट। ठीक है, आइए इसको हम समझते हैं। ये लिटरेचर आप पढ़ लीजिएगा, मैंने बता दिया कि आपको किस तरह से प्रेजेंटेशन मिल सकती है, तो उसको फॉलो करिएगा। कई बार क्या होता है ना, प्राइस ऐसे नीचे जा रही है, राइट, और ऐसे कर देती है, इस तरह से कर देती है। ये जो एक्स्ट्रा रन मिल गया ना, ये जो हो गया ना, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रन। इसका मतलब कि कुछ रेसिडुअल सेलर्स बाकी रह गए थे, कुछ रेसिडुअल लास्ट सेलर बाकी रह गए थे, जिनको यहां पर ट्रैप कर लिया गया। अब अगर हम यहां पर वीपीए मिलाएंगे, अगर हम यहां पर एसएमसी मिलाएंगे, तो हम यहां पर ट्रैप नहीं होंगे। और ये जो लिक्विडिटी रन वाला पैटर्न है, ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है। अगर मुझे डबल टॉप और डबल बॉटम ट्रेड करना है, और मैं अगर लिक्विडिटी वाला रन वाला पैटर्न मुझे मिल गया, तो मैं इस पैटर्न को ट्रेड जरूर करूंगा, क्योंकि इसमें मुझे अर्ली एंट्री मिलेगी, इसमें जो मूव आएगी वो बहुत फास्ट मूव होगी, बहुत स्ट्रांग मूव होगी। देखिए उसी तरह से जब ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा हो, ध्यान से देखिएगा, अब ट्रेंड चल रहा है, ये देखिए ये बना लिया डबल टॉप। अब ये क्या हुआ, ये जो पार्ट हुआ, ये जो पोर्शन हुआ, इसे हम लिक्विडिटी रन बोलते हैं, लिक्विडिटी रन, कि भाई रेसिडुअल है। ये देखिए डबल टॉप, ये नेकलाइन ब्रेकडाउन,
आइए इसको समझते हैं चार्ट्स पे जाकर। ये देखिए, हाल ही में अभी आपको आईटीसी पे दिखाया ये वाला प्राइस ऊपर जा रहा है, ये एक टॉप बनाया, ऊपर गया, दूसरा टॉप बनाया एंड देन ब्रेकडाउन। लिक्विडिटी रन, ये यहां देखिए क्या कर रहा है, प्राइस जाता है, पहला टॉप बनाता है, फिर ऊपर आता है, ये दूसरा टॉप इसके ऊपर बनाता है एंड देन क्रैक होता है नीचे। अब इसमें ट्रिक कहां पर है, देखिए दो ट्रिक है यहां पर। नंबर वन, ध्यान से समझिएगा, नंबर वन, ये जो मूव आएगी सेकंड वाली मूव, इस पे ड्राई वॉल्यूम्स होगी, मतलब कि वॉल्यूम जो है वो इतनी अच्छी नहीं होंगी, वीपीए कंसेप्ट। ये जो ब्रेकडाउन आएगा इस पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होगी, इसका मतलब यहां पर सेलिंग जो है वो स्पीड में होगी, क्योंकि भाई यहां पर कोई ना कोई ट्रैप हुआ है और वो भी निकलने की कोशिश करेगा। इसीलिए यहां पर अगर आप इसको टाइम कर पाओ तो स्वाद अलग है। लिक्विडिटी रन बोलते हैं इसको। यहां देखिए, यहां डबल, ये देखिए नीचे आ गया, वॉल्यूम देखिए ड्राई, और उसके बाद मूव देखिए बहुत फास्ट, बहुत फ्यूरियस मूव होगा, लिक्विडिटी रन। टाइम कैसे करना है इसको टाइम करने का तरीका है ट्रेंड लाइन या यूज कर लो या मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज कर लो। कैसे, देखिए यहां पर हम लोगों को पता लग गया लिक्विडिटी रन। कैसे पता लगा, देखिए ये जो एडवांस है, डबल टॉप बना रहा था, ये जो एडवांस है इस पे कोई भी वॉल्यूम्स नहीं है, जीरो वॉल्यूम्स है। जैसे ही ये हमें दिखा, हमने यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन बीच हुआ, आपकी एंट्री यहां हो गई और आपका स्टॉप लॉस जो है यहां हो गया, और उसके बाद क्रैक करके प्राइस नीचे की तरफ जाता है। ये देखिए वीपीए एनालिसिस किया हम लोगों ने, वीपीए एनालिसिस कर लिया पहले ही, मल्टीपल टाइम फ्रेम इस्तेमाल, छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इस्तेमाल कर ली। देखिए यहां पर भी सेम चीज, राइट, डबल टॉप बनता है, ये वाला टॉप जो है उससे थोड़ा सा ऊपर जाता है। यहां पर देखिए लास्ट में जब ये जो मूव आ रही है उसमें देखिए कोई भी वॉल्यूम नहीं है, और उसके बाद ये ट्रैप, और उसके बाद लुक एट द मूव, बहुत फास्ट मूव आएगा। ये होता है लिक्विडिटी रन। ये कंसेप्ट है डबल टॉप डबल बॉटम का, राइट। तो इसको प्रैक्टिस करिए तो इसके मजा अलग है। तो देखिए यहां पर प्राइस नीचे जा रही है, डबल बॉटम बनाती है। अब आप देखो इस बॉटम पे जब ये बॉटम बन रहा है, यहां पर वॉल्यूम्स गिर रही है, वॉल्यूम ऑलरेडी गिरना शुरू हो गई, जो आपको क्या बता रही है कि यहां पर प्रेशर नहीं है, सेलिंग का प्रेशर नहीं है, राइट। और उसके बाद ये प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ रही है, प्रीवियस सपोर्ट को ये तोड़ दे रही है। यहां पर इसने ट्रैप किया लोअर वॉल्यूम्स पे। आप ट्रेंड लाइन बना के रेडी हो, आपको एंट्री मिलेगी फास्ट, या इसकी एनालिसिस आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कर लो। अभी टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो गया वैसे ही, अभी ये सब और डिटेलिंग में घुसने का टाइम नहीं है, राइट। ये है लिक्विडिटी ट्रैप, वही डबल टॉप वही डबल बॉटम, लेकिन देखने का नजर अलग है, नजर सेम है, नजरिया अलग हो गया। सेम कंसेप्ट है, हम डबल टॉप डबल बॉटम ही की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ और ही सुन रहे हैं, कुछ और ही देख रहे हैं, कुछ और ही पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। जो सरफेस लेवल पे इतना आसान लगता है वो इतना आसान होता नहीं है सर। शायद इसीलिए अभी तक आपको टेक्निकल एनालिसिस में उस तरह का सक्सेस नहीं मिला है, क्योंकि अगर आप गलत चीजें इस्तेमाल करोगे, गलत चीजें सीखोगे और गलत एप्लीकेशन करोगे तो आपको गलत रिजल्ट ही मिलेगा, राइट। ये लिक्विडिटी रन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाजत मांगता हूं, वापस आऊंगा अगले हफ्ते, करेंगे कुछ नया, सीखेंगे कुछ नया। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।